पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अगर बात प्रशांत किशोर जी की होती है और चुनौती के रूप में होती है तो कहीं ना कहीं ये हास्यास्पद है। और मेरा मानना है कि उनकी भूमिका, जो राजनीतिक भूमिका है, वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है बिहार के लिए। बिहार एक तरीके से आपने देखा होगा कि नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में तमाम नेता, तमाम पार्टियां जुट गई हैं और भाजपा हो या फिर राजद, दोनों को ही चुनौती देने के लिए अब प्रशांत किशोर सामने आ चुके हैं। लगातार उनकी जनसुराज की पदयात्रा चल रही है और अब वो लगातार जनता के बीच जाते नजर आ रहे हैं, अपने चुनाव की प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता सुमित शशांक जी। सुमित जी, अगर बात करें हम प्रशांत किशोर की, तो लगातार उनकी पदयात्रा चल रही थी, अब वो पूरे फुल ऑन मोड में हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। कितनी परेशानी बढ़ा रहे हैं आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम करती है और याद से नहीं करती है। लगातार विगत कई वर्षों से, चाहे अटल जी का युग हो, चाहे आडवाणी जी का युग हो, आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने कार्य किया है। लेकिन अगर बात प्रशांत किशोर जी की होती है और चुनौती के रूप में होती है तो कहीं ना कहीं ये हास्यास्पद है। और मेरा मानना है कि उनकी भूमिका, जो राजनीतिक भूमिका है, वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है बिहार के लिए। बिहार एक तरीके से आपने देखा होगा कि दिल्ली की तुलना करके मैं बताऊंगा कि दिल्ली में आपने देखा होगा कि दिल्ली की जनता ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पे भरोसा किया, किस तरीके के वादे अरविंद केजरीवाल जी ने किए दिल्ली की जनता से। आज दिल्ली का क्या हाल है, क्या दुर्गति है दिल्ली की, ये पूरा देश देख रहा है। तो बिहार के लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से इतने सजग और सचेत हैं कि वो दूसरा अरविंद केजरीवाल जो है वो बिहार में पैदा नहीं होने देंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप बात करती हैं, मेरी कोई व्यक्तिगत रूप से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो एक बिहार के नागरिक होने के नाते जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि विभिन्न राज्यों में, 9 से भी ज़्यादा राज्यों में उन्होंने चुनावी कैंपेन किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कैंपेन चल रहा था, तो दावा करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कैंपेन में कहीं ना कहीं एक हिस्सा थे। 2014 की बात वो करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये जो इंडी अलायंस के जो लोग हैं, ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुसंख्यक आबादी के लिए कार्य करती है, हिंदुओं के लिए कार्य करती है, मुस्लिम विरोधी बताते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर जी मानते हैं कि इन्होंने मुस्लिम विरोध में काम किया था? इसके अलावा मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी विभिन्न राज्यों में जाकर के विभिन्न आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। दक्षिण भारत में इन्होंने उदयनिधि स्टालिन के लिए काम किया। तो ये भी पूछना चाहता हूं कि दक्षिण भारत में एक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन का नाम है सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन, अर्थात हिंदुत्व को समाप्त कर देने वाला आंदोलन। तो क्या प्रशांत किशोर जी मानते हैं कि वो दक्षिण भारत में एक ऐसा एजेंडा सेट करवाते हैं जो हिंदुओं का विरोध करने वाली स्थिति हो? तो इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तरफ वो बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम करते हैं, ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमानों को सपोर्ट करती हैं, ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की बात करती हैं। तो देश के नागरिकों के लिए उनकी क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये भी तो तय होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये मेरा काम है, पॉलिटिकल एनालिस्ट होना और पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिस्ट होना, ये उनका अगर काम है, तो क्या वो देश के प्रति जो नैतिक मूल्य है, नैतिक दायित्व है, उन नैतिक दायित्वों से भटक करके काम करते हैं? ये भी तो समझने की आवश्यकता है। बात करें हम पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा की, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उन्होंने भाजपा भी ये आरोप लगाया था कि उनसे वादा किया गया था कि टिकट दिया जाएगा। इस वादे पर वीआरएस दिलवाया गया लेकिन टिकट नहीं मिला और अब वो प्रशांत किशोर के साथ हैं। सवाल हमारा यहाँ पे ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में खासतौर पर बिहार में निर्दलीय उम्मीदवारों का जलवा देखा गया था। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि जो जनता है वो नया विकल्प ढूंढ रही है, तो प्रशांत किशोर और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा
के रूप में उन्हें ये नया विकल्प मिल जाएगा? देखिए, बिहार की यशस्वी जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर तीसरी बार भरोसा किया। अब कुछ एक सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हुई, लेकिन वो किन परिस्थितियों में कम हुई ये भी तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है। आनंद मिश्रा जी की बात होती है तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन बक्सर की जनता ने कितना भरोसा किया और कितना भरोसा नहीं किया ये भी तो देखने की बात है ना। मुझे लगता है कि बक्सर की जनता ने भरोसा नहीं किया, बक्सर की जनता ने उन्हें नकारा, लेकिन वो आगे भी उनकी अपनी इच्छा है और प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए स्वच्छंद है। जी, आप दिल्ली की और अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इसलिए भी बड़े नेता के रूप में उभरे क्योंकि दिल्ली के लोगों को एक नया विकल्प बना। क्या उसी तरह बिहार में प्रशांत किशोर लोगों के लिए एक नया विकल्प बन सकते हैं? देखिए, अगर बात अरविंद केजरीवाल जी की जाती है तो गिरगिट जिस व्यक्ति को देख के शर्मा जाए उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने देश का केंद्र है दिल्ली और दिल्ली का केंद्र है कनॉट पैलेस। कनॉट पैलेस में प्रायः बाल मजदूरी देखी जाती है और पूरे विश्व में क्या प्रतिबिंब निकल करके आता है पूरे दिल्ली का, ये अरविंद केजरीवाल जी जानबूझकर कहीं ना कहीं दिल्ली को नाले में, दिल्ली को जल जमाव में, दिल्ली को गड्ढों में डालने का काम करते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी और देश की जो हमारी सरकार है वो कहीं ना कहीं बदनाम हो। अरविंद केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी कि बच्चों की कसम खाते हैं कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। किस कांग्रेस पार्टी की बात होती है? शीला दीक्षित की सरकार थी। शीला दीक्षित के सरकार में देश का केंद्र दिल्ली जो है वो रेपिस्टों की राजधानी बन चुका था। सबसे ज़्यादा महिलाओं के प्रति बर्बरता पूर्वक व्यवहार जो है कांग्रेस के काल में हुआ। निर्भया जैसा हीनेस्ट क्राइम जिसे पूरी दुनिया ने कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी दुनिया को देख करके दुख पहुंचा। प्रत्येक व्यक्ति भारत में सहम गया था कि इतना हीनेस्ट क्राइम हो सकता है, और उस क्राइम को करने वाला एक माइनर अपराधी जो कि कहीं ना कहीं कानून के कुछ दायरों के कारण जो व्यक्ति बच जाता है, उस व्यक्ति को भी जाकर के अरविंद केजरीवाल ने उस व्यक्ति को आर्थिक सुविधाएं मुहैया कराई। तो कहीं ना कहीं ये किस प्रकार का मानसिकता समाज में फैलाना चाहते हैं? ये दोहरी नीति, दोहरी रंगत, दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। किस प्रकार के कहाँ से पैसे आते हैं उनको, किन पैसों से वो चुनाव लड़ते हैं, ये भी तो देखने की बात है। बात करें, अभी भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है दिलीप जायसवाल जी के रूप में, और दूसरी ओर विपक्ष का ये कहना है कि नीतीश कुमार क्योंकि अब भाजपा के साथ हैं तो नीतीश कुमार ने न केवल सम्राट चौधरी की पगड़ी उतरवाई बल्कि उनकी कुर्सी भी उनसे छीन ली। देखिए, मेरा ऐसा मानना नहीं है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, खास करके जदयू और भाजपा का जो नेतृत्व है, विगत कई वर्षों से काम कर रहा है। 90 के दशक से हम सहयोगी हैं, हम साथ काम कर रहे हैं। ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के मूल चरित्र को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जानती हैं और नैसर्गिक गठबंधन है। बीच में कुछ विषम परिस्थितियां रहीं, उन परिस्थितियों के कारण चीज़ें जो हैं वो अलग हुई, लेकिन जैसे ही इंडी अलायंस का फॉर्मेशन होता है, आदरणीय नीतीश कुमार जी को स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि भ्रष्टाचारियों की जमात, भ्रष्टाचारियों की मंडली और देश भर में सनातन का विरोध करने वाले लोग, खास करके उस इंडी अलायंस में कुछ ऐसे दल भी हैं जो हिंदुओं को मार करके मंदिरों पर टांग देने की बात करते हैं, हिंदुओं को जिंदा जला देने की बात करते हैं, और उन्हीं दलों का कहीं ना कहीं महिमा मंडन राहुल गांधी दूसरे देशों में जा करके करते हैं। काशी के युवाओं को नशेड़ी बताया जाना, काशी के युवाओं को कहीं ना कहीं नशे में लिप्त रहने वाला बताया जाना, ये क्या ये प्रायोजित नहीं था? मदरसा छाप तंत्र को कहीं ना कहीं फलीभूत करने वाली पार्टी का नाम है कांग्रेस, और ऐसे लोग जब एक साथ गठबंधन करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे, नीतीश कुमार जी ने चीज़ों को समझा, और जैसे ही उन्होंने चीज़ों को समझा, इंडी अलायंस पूरी तरीके से समाप्त हो गया।
अगर हम बात करें कल जो हादसा हुआ है, मुंबई हावड़ा मेल एक्सप्रेस जो है उसके करीब 18 डिब्बे जो हैं वो डिरेल हो गई थी, जिसके बाद से कई लोग घायल हुए, कुछ लोगों ने जान भी गंवाई। अब इस पूरे घटना को लेकर, हादसे को लेकर विपक्ष जो है केंद्र सरकार पर हमलावर है। राजद सुप्रीमो लालू यादव भी सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कल जो घटना हुई निश्चित रूप से वो दुखद है और कई बार चीज़ें अप्रत्याशित होती हैं। विगत 10 वर्षों में आप तुलनात्मक अध्ययन करें, विगत 10 वर्षों में ट्रेन एक्सीडेंट्स की संख्या जो है काफ़ी नगण्य रही, परंतु कुछ एक महीनों में इसकी संख्या जो है इसमें बढ़ोतरी हुई। इसकी जांच जो है वो केंद्र सरकार कर रही है और अगर एक भी व्यक्ति की जान जाती है, संसाधनों में कहीं भी, देश के संसाधनों को अगर कहीं भी नुकसान पहुंचता है तो निश्चित रूप से नैतिक दायित्व तो बनता ही है और इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सजगता के साथ काम कर रही है। लालू जी ने प्रश्न खड़े किए, मानवीय मूल्यों पे अगर प्रश्न खड़ा किया तो निश्चित रूप से ये सही है, लेकिन लालू जी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिन्होंने बिहार में घोटालों की असंख्य श्रृंखला खड़ी कर दी। लालू जी के काल में कितने रेल हादसे हुए, ये भी तो तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है। लालू जी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिन्हें भैंसों का चारा लूटने के लिए सजा याफ्ता मुजरिम घोषित किया गया है। तो नीति, नियत और नैतिकता की बात वो करे जिसका नीति, नियत और नैतिक मूल्यों पे कहीं ना कहीं विश्वास हो। एक आखिरी सवाल आपसे, विधानसभा चुनाव जो है बेहद नज़दीक है, ऐसे में भाजपा की क्या तैयारी है और चुनाव में आप जैसे युवाओं को कितना मौका मिलने वाला है? लेकिन निश्चित रूप से युवाओं को कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व में ही कहा था कि देश युवाओं का है और युवाओं को प्रत्येक मौके पर मौका प्रदान होगा। और मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका देगी। और इसके पूर्व में भी आपने देखा कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, जो कि स्वयं एक युवा हैं और उनको उप मुख्यमंत्री के पद पे उन्होंने आसीन किया, तो मुझे लगता है कि बिहार की युवा कहीं ना कहीं अगर ऐसा सोचते हैं, ऐसी उम्मीद रखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से, तो निश्चित रूप से ये सही है और उनकी उम्मीदों पर मुझे लगता है कि उनकी क्षमताओं के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी मौका प्रदान करेगी। तो भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन प्रशांत किशोर जो कि इस चुनाव की जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें चुनौती नहीं मान रही है। 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ऐसे में कौन किसको कितनी चुनौती दे पाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।